नमस्ते भैया वालों, कक्षा 10वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया वालों, व्याकरण में पिछले सप्ताह हम लोग संधि प्रकरणम में अयादि संधि पढ़े थे। आशा करता हूँ कि आप लोग अयादि संधि को पूर्ण रूप में समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई कठिनाई हो तो हमें कहेंगे और पूछेंगे। आज हम लोग व्यंजन संधि को देखेंगे। व्यंजन संधि का मतलब यह है कि जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर या व्यंजन वर्ण मिलता है तब जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि का जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण जिससे संधि होती है वह हमेशा व्यंजन वर्ण ही होता है। और व्यंजन वर्ण का जो है कि व्यंजन वर्ण को पहचानने का यह नियम है कि उसमें हलंत लगा रहता है। यदि किसी वर्ण में हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि उसमें स्वर है, क्योंकि कोई भी जो वर्ण है उसके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, और जब तक उसमें स्वर वर्ण ना लगे तो वह जो है कि बोला नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें स्वर वर्ण नहीं रहता है और इसका पहचान है कि उसमें हलंत लगा रहता है। जैसे यहाँ देखिए, चलत जोड़ अनिशम, यहाँ चलत तो में क्या है, हलंत लगा हुआ है, और बाकी जो दो वर्ण है चौ और लौ उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब चौ में अ है और लौ में भी अ है, यानी वह स्वर वर्ण युक्त है। ये ध्यान रखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्णम। तृतीय वर्ण, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। यहाँ देखिए, जब प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, या कोई स्वर हो, य, र, ल, व हो, तब जो है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि प्रथम वर्ण के बाद वर्ग तो जानते होंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कु, चु, टू, तू, पू, इन वर्गों का यदि तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण रहे, या फिर कोई स्वर रहे, या फिर य, र, ल, व, इनमें से कोई वर्ण रहे, तब प्रथम वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे चलत जोड़ अनिशम, चलत में क्या है, तो प्रथम वर्ण है, वर्गस्य प्रथम वर्णम अस्ति, वर्ण अस्ति। अब तो के बाद क्या है, अ स्वर है, तो के स्थान पे क्या हो गया, द हो गया, चलद निशम। अब यहाँ अ जो है वहाँ तो हलंत है, तो हलंत है, इसका मतलब तो में स्वर नहीं है, तो संधि होगी तो क्या होगा, अब उस तो में जहाँ स्वर नहीं है तो उसके बाद जो स्वर है वह स्वर उसमें जाके मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, चलत तो हलंत है, उसका पूर्ण क्या कहते, द हो गया है, पूरे द क्यों हो गया है, क्योंकि तो हलंत में अ लग गया है। ये पूरे तो हो गया और परिवर्तन से द हो गया, चलद निशम एव उन्नति करोति।
दिन रात चलने वाला ही उन्नति करता है। इसी तरह देखिए एतस्मादेव, अब इसकी संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, एतस्मादेव। अब यहाँ देखना है कि संधि कहाँ है। चूँकि हम लोग यहाँ प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण पढ़ रहे हैं तो तीसरा वर्ण इसमें क्या है, द है, इसका मतलब यहीं पे संधि होगी। तो अब इसको अगर एतस्मादेव को संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, एतस्मात् जोड़ एव। यहाँ फिर वही होगा जैसे चलत में तो हलंत देखे, उसी तरह एतस्मात् में क्या होगा, तो हलंत होगा और जोड़ ए है तो ए स्वर तो हलंत में लग गया, फिर वह क्या हो गया, तो हलंत तो द में परिवर्तित हो गया, उसमें ए लग गया तो क्या हो गया, दे हो गया। अच्छा, तो क्या हो गया, एतस्मादेव। एतस्मात् जोड़ एव पाठात् त्वं पठ, इस पाठ से ही तुम पढ़ो। ऐसी तरह के जगत जोड़ ईसा, अब यह क्या हो जाएगा, तो हलंत है तो इसका द में परिवर्तन होगा और उसमें क्या होगा, दीर्घ ई लग जाएगी तो क्या होगा, जगदीशः सर्वत्र विद्यमान। जगदीश सर्वत्र विद्यमान है अर्थात भगवान सभी जगह स्थित हैं। यश शब्द से अंत्य स्वर स शब्द अजंत कथ्यते, कहता है जिस शब्द के अंत में स्वर स शब्द हो वह क्या होता है, अजंत होता है। तब यह अजंत का हमें संधि विच्छेद करना है। अजंत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छ जोड़ अंत। हमेशा ध्यान रखना है तृतीय वर्ण में संधि है, तृतीय वर्ण यह ज है तो ज का परिवर्तन क्या होगा, ज वर्ग, ज च वर्ग का वर्ण है तो च वर्ग का प्रथम वर्ण छ है, इसका मतलब यहाँ च ही होगा अर्थात अच्छ जोड़ अंत अजंत। अब यहाँ देखते हैं शब्द रूप सुप जोड़ अंत, यह प है तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, ब होगा तो क्या हो जाएगा, सुबंत। शब्द रूप सुबंत कथ्यते धातु रूपश्च तिंगतः, यह भी जानना है जो शब्द रूप होता है उसे अजंत कहते हैं और धातु रूप को तिंगत कहते हैं। ठीक है भैया बहनों, इस प्रकार आप देख लिए यदि प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का कोई तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, कोई स्वर हो या फिर य र ल व में से कोई एक वर्ण हो तो क्या होता है, प्रथम वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग इसको जो है कि बना के लाएंगे। जैसे सम्यक जोड़ नेता, सम्यक नेता, किन्नु तो क्या हो जाएगा, किम जोड़ किन्नु खलु इदम लिखितम। यहाँ तो वर्ग का न है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो होगा प्रथम वर्ण में, कित जोड़ नु तो हलंत होगा। अब यह सब प्रत्येक जोड़ आत्मा तो क का क्या होगा, ग होगा, प्रत्येगात्मा। दिंग जोड़ दिंग नाग क्या हो जाएगा, दिक् जोड़ नाग। वर्षा से सन्नमासा, सन्नमासा ट वर्गीय न है इसका मतलब वह ट है प्रथम वर्ण में तो क्या होगा, सट्ट मासा। ठीक है, अब यह है स कदाचित ध्यान श्रृणोति, कदाचित च तो कदाचित च, अब यह तो वर्ग है, तो वर्ण है, तो वर्ण का तीसरा वर्ण क्या होगा, कदाचित। यहाँ देखते हैं स और तो वर्ग जोड़ सौ, च वर्ग बराबर तालब स और च वर्ग में परिवर्तन। ठीक है भैया, आज हम लोग केवल प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णम इतना ही पढ़ेंगे और फिर कल पढ़ाएंगे, इसको आप लोग बना के भेजेंगे।